जो मैं आपको हल बताऊंगा इस प्रकार का हल आपको पूरे YouTube चैनल पर नहीं मिलेगा, चाहे आप लोग सर्च कर लें। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 5.1 के 4 प्रश्न हल करके दिखाएंगे, प्रश्न नंबर 22 से 25 तक, और चारों प्रश्नों को ट्रिक की सहायता से हल करके दिखाएंगे। चारों प्रश्नों को इतनी आसान तरह से हल करके दिखाएंगे ऐसा जैसा आपने सोचा नहीं होगा। जो मैं आपको हल बताऊंगा इस प्रकार का हल आपको पूरे YouTube चैनल पर नहीं मिलेगा, चाहे आप लोग सर्च कर लेना। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। 22वां प्रश्न, तो प्रश्न नंबर 22 को हल करते हैं। कोसाइन, ये कॉस की फुल फॉर्म है, ओके। कोसेकेंड, ये कॉसिक की फुल फॉर्म है, कामा सेकेंड, ये सेक की फुल फॉर्म है, ओके। और कोटेंजेंट, ये कॉट की फुल फॉर्म है। फलनों के सांतत्य पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 22 में 4 फलन दिए हुए हैं, ठीक है, 1 2 3 4, और मेरे को ये चेक करके देना है, चेक करना है कि जो फलन है वो सांतत्य है या नहीं है, ओके। तो एक एक करके फलनों को चेक करते हैं। सबसे पहले हम कॉस के लिए चेक करेंगे कि जो फलन कॉस है सांतत्य है या नहीं है। तो लिखेंगे दिया गया फलन, तो मैंने लिखा दिया गया फलन f(x) बराबर cos x। मेरे प्यारे दोस्त, ये cos का मैंने कहा जो cos है, cos की ये फुल फॉर्म है, ओके। तो मैंने लिखा दिया गया फलन f(x) बराबर cos x। अब यहां पर फलन दिए हुए हैं प्रश्न में, लेकिन बिंदु नहीं दिए हुए हैं। अगर आपको प्रश्न में केवल फलन दिया जाए यानी फंक्शन दिया जाए और बिंदु ना दिए जाए तो हम बिंदु मानते हैं। किस प्रकार से मानते हैं, तो इसके लिए हम देखेंगे फलन में चर राशि क्या है, x। फलन में चर राशि है x, तो हम x बराबर कुछ ना कुछ बिंदु मानते हैं, कुछ भी पॉइंट, ठीक है, एनी पॉइंट आप कुछ भी नंबर ले सकते हो। तो मानेंगे, माना x बराबर a। अब ये a क्या है, तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू R पर सांतत्य की जांच, ओके। मैंने कहा प्रश्न में फलन दिए हुए हैं लेकिन बिंदु नहीं दिए हुए हैं। अगर आपको प्रश्न में केवल फलन मिले, फलन दिया जाए और बिंदु ना दिए जाए तो बिंदु हम मानते हैं। क्या मानते हैं, किस प्रकार से मानते हैं, तो इसके लिए हम देखते हैं फलन में चर राशि क्या है, x। तो हम x बराबर कुछ ना कुछ मानेंगे, एनी पॉइंट आप कुछ भी नंबर मान सकते हो, ठीक है। तो मैंने a माना, x बराबर a। अब a क्या है, तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू R, यानी वास्तविक संख्याओं से बिलोंग्स टू कर रहा है a। पर सांतत्य की जांच, या हम कहें सतत की जांच, बात एक ही है, ठीक है। अब ये किस प्रकार से क्लियर होगा कि यहां पर ये जो फलन है, ठीक है, x बराबर a पर सतत है या असतत है, ठीक है, ये किस प्रकार से क्लियर होगा। तो हम ये क्लियर करने के लिए 3 पक्ष ज्ञात करते हैं, फलन का मान, राइट हैंड लिमिट का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। किसका मान, फलन का मान, राइट हैंड लिमिट का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। तो सबसे पहले हम फलन का मान ज्ञात कर लेते हैं, ओके। किस पर, x बराबर a पर। तो इस फलन में जहां पर x है उसके स्थान पर x का मान रखेंगे a। तो f(x) के स्थान पर a बराबर cos x के स्थान पर a, ठीक है, x का मान। इसे हम डालेंगे समीकरण a, क्योंकि इससे ज्यादा इसे हम हल नहीं कर सकते, हल नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम राइट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे f किस पर, x बराबर a पर। तो इस फलन में x का मान रखेंगे। जब हम राइट हैंड लिमिट के लिए चेक करते हैं तो प्लस का चिन्ह लेते हैं, ये फिक्स होता है, प्लस 0, ये 0 भी फिक्स होता है, लिमिट का मान होता है, आगे चल के h बन जाता है, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, ओके, f a प्लस h, ये 0 लिमिट का मान होता है और आगे चल के h बन जाता है। अब मेरे प्यारे दोस्त, ये है x का मान। x का मान कैसे है, तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। मैं आपको ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या है, f है, ब्रैकेट के अंदर क्या है, x, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, a प्लस h। तो ये x का मान होता है। अब हम ये x का मान इस फलन में रखेंगे, ठीक है। मैंने कहा f ब्रैकेट में a प्लस h, इसका मान हम कहां से निकालते हैं, फलन से ही निकालते हैं, ठीक है। अगर हम इस फंक्शन में, हम आपको रफकारगी में बता देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। हम इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर f है, ब्रैकेट के अंदर क्या है, a प्लस h, यहां पर क्या है x। तो ये x का मान होता है, x बराबर हम a प्लस h,
इस फंक्शन में रखेंगे जहां जहां पर x होगा। तो एफ ए प्लस एच बराबर कॉस एक्स के स्थान पर रखेंगे ए प्लस एच। ठीक है, तो हम इसका मान फलन से ही ज्ञात करते हैं। अब इसकी शकल इससे मिल रही है तो इसके स्थान पर हम ये लिखेंगे, है ना। कहने का मतलब ये है कि इस फलन में हम x के स्थान पर ये x का मान रखते। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर A to Z जानकारी आपको दे दी है। यह है रफ कार्य। क्लियर। लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x का मान रखेंगे a प्लस एच। अब हम लिमिट का मान रखेंगे h का, तो लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगी। cos a प्लस 0 cos a। ठीक है, राइट हैंड लिमिट का मान आया मेरा एफ ए प्लस 0। इसे हम डालेंगे समीकरण 2। इससे ज्यादा हल नहीं हो सकता ये। ठीक है, अब यहाँ पर फलन का मान और राइट हैंड लिमिट का मान बराबर है, तो तीसरा पक्ष भी हम ज्ञात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। तो हम ज्ञात कर लेते हैं, इसे मैं रब करता हूं। यह है रब कार्य। लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, किस पर? x बराबर a पर। तो इस फलन में हम मान रखेंगे a। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मान निकालते हैं, इसके लिए चेक करते तो माइनस का चिन्ह लेते हैं, ये फिक्स होता है। -0, ये 0 भी फिक्स होता है, लिमिट का मान होता है, आगे चल के h बन जाता है। बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 ओके एफ a माइनस एच। अब ये पूरा x का मान है a माइनस एच। अब ये x का मान हम इस फंक्शन में रखेंगे। ठीक है, इस फलन में जहां पर x है उसके स्थान पर x का मान रख देते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ए माइनस 0। सबसे पहले लिमिट को नोट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये x का मान इसमें रखेंगे। अब हम लिमिट का मान रखेंगे h का, तो लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगी। cos a, इससे ज्यादा ये हल नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ए माइनस 0। इसे हम डालेंगे समीकरण 3। तो मेरे प्यारे दोस्त, समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट होता है कि तीनों पक्ष बराबर हैं। जब ये तीनों पक्ष बराबर हैं तो x बराबर a बिलोंग्स टू r पर जो फलन है वो संतत है, या हम कहें सतत है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से। ठीक है, समीकरण 1, 2 व 3 से एफ ए बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, इसका मान कितना है? cos a बराबर cos a, इसका मान राइट हैंड लिमिट का मान कितना? cos a बराबर cos a, राइट हैंड लिमिट का मान। ठीक है, cos a, और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान cos a। ये तीनों पक्ष बराबर हैं, तो हम लिखेंगे अतः x बराबर a बिलोंग्स टू r पर दिया गया फलन संतत है, या हम कहें सतत है। बात एक ही है। ओके, प्रश्न नंबर 22 में 4 खंड हैं। कितने? 4 खंड। पहला खंड, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर 3 खंड बचे हुए हैं। कितने? 3, यानी 3 फलन चेक करने हैं। इसके बाद एफ एक्स बराबर कॉसिक एक्स, तीसरा एफ एक्स बराबर सेक एक्स, ओके, और चौथा एफ एक्स बराबर कॉट एक्स। तो ये तीनों खंड, दूसरा खंड, तीसरा और चौथा, यह है पहला। ये तीनों खंड सेम टू सेम इसी प्रकार से चेक होंगे। तो ये तीनों खंड आप लोग HW घर से कर लेना। ठीक है, ये तीनों खंड सेम टू सेम, ये तीनों खंड सेम टू सेम पहले खंड की तरह हल होंगे, यानी चेक होंगे। तो ये तीनों खंड आप लोग HW घर से करना। आई होप समझ आया होगा। क्लियर। अब मेरे प्यारे दोस्त, इसके बाद हम प्रश्न नंबर 23 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 23 को
जिस प्रकार से मैंने ये वाला कॉस वाला फलन चेक किया उसी प्रकार से, ठीक है, सेम टू सेम ये तीनों फलन चेक होंगे। तो आप लोग अच्छी तरह से HW घर से चेक कर लेना। क्लियर। अब हम 23वां प्रश्न हल करते हैं। एफ के यानी फलन जो यहां पर दिया हुआ है के सभी असांतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां फलन f(x) है। यानी इसने कहा है कि असतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो आपको यह पता होना चाहिए कि जब फलन सतत होता तो सतत बिंदु प्राप्त होते हैं और जब फलन असतत होता तो असतत बिंदु प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यह फलन, ठीक है, असांतत्यता है या नहीं है, यानी असतत है या नहीं। अगर असतत होगा तो हम असतत बिंदु ज्ञात करेंगे, अगर सतत होगा तो हम असतत बिंदु ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि कोई भी फलन सतत है या नहीं है। आपको फलन और बिंदु पता होने चाहिए। तो जो प्रश्न में फलन दिया हुआ है इसे हम सबसे पहले नोट करेंगे। तो नोट कर लेते हैं, लिखेंगे दिया गया फलन, दिया गया फलन f(x) बराबर, अच्छी तरह से फलन को नोट करेंगे, sin x अपान x यदि x इज लेस देन 0, x प्लस 1 यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल 0। ओके, अब यहां पर जो फंक्शन है मेरे को चेक करना है कि जो फलन है ये सतत है या असतत है। तो मेरे प्यारे दोस्त आपको ये पता होना चाहिए कोई भी फलन सतत है या असतत है। चेक करने के लिए आपको फलन पता होना चाहिए और बिंदु पता होने चाहिए। लेकिन प्रश्न में केवल फलन दिया गया है, बिंदु नहीं दिया गया है या नहीं दिए गए हैं। ठीक है, अगर प्रश्न में आपको केवल फलन दिया जाए और बिंदु ना दिए जाए तो बिंदु हम फलन में से ही ज्ञात करते हैं, फलन से ही ज्ञात करते हैं। फलन में जिस शर्त में बराबर का चिन्ह होता है उस शर्त से हम बिंदु ज्ञात करते हैं। तो देखेंगे फलन में शर्तें कितनी है, 1 2। देखेंगे किस शर्त में बराबर का चिन्ह है, इसमें है इसमें नहीं है, तो इससे बिंदु हम ज्ञात करेंगे x बराबर 0। तो मेरे को चेक करना है x बराबर 0 पर कि जो फलन है वो सतत है या नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे x बराबर 0 पर सतत, या हम कहें यहां पर शांतता की जांच। ठीक है, तो हम शांतता लिख देते। बात एक ही है, शांतता की जांच। अब ये फलन शांतता होगा या नहीं होगा, ये किस प्रकार से क्लियर होगा। तो ये क्लियर करने के लिए हम 3 पक्ष ज्ञात करते हैं, फलन का मान, राइट हैंड लिमिट का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। तो सबसे पहले फलन का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, किस प्रकार से करेंगे तो अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। यहां पर x बराबर 0 है, तो x बराबर 0 मैंने किस शर्त से निकाला है ये मान, इस शर्त से, क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह। इस शर्त के सामने वाला फलन क्या है, ये। इसमें 2 फलन है, पहला फलन दूसरा फलन। ठीक है, 2 फलन है इस फलन में। तो ये x का मान इससे निकाला है इस शर्त से, इस शर्त के सामने वाला फलन ये है। तो इस फलन में हम x का मान रखेंगे x बराबर 0। ठीक है ना, तो 0 प्लस 1 बराबर 1। ठीक है, तो f0 बराबर 1। फलन का मान कितना आया, 1। इसे हम डालेंगे समीकरण 1। ओके, अब हम राइट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे राइट हैंड लिमिट का मान किस पर, x बराबर 0 पर, तो 0। अब जब हम राइट हैंड लिमिट को चेक करते हैं तो प्लस का चिन्ह लेते हैं, ये तो फिक्स होता ना, प्लस 0, ये भी फिक्स होता है। ये जो फलन में चर राशि होती है उसका मान होता है, फलन में चर राशि क्या, x का मान, और ये लिमिट का मान होता है, आगे चल के h बन जाता है बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। इससे हम पढ़ते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 प्लस h। ठीक है, अब ये पूरा x का मान है मेरे प्यारे दोस्त, ये x का मान किस शर्त में फंसेगा। तो मेरी ट्रिक क्या है, ट्रिक लगाओ, इधर जो भी नंबर हो उसे हम एक तरफ लिख लेते हैं। 0 है तो 0 को लिख लिया। अब 0 में h जुड़ रहा है तो ये x का मान 0 से तो बड़ा है, यानी 0 में h जुड़ रहा है तो x का मान 0 से तो बड़ा, और h का मान कितना होता है, 0 पॉइंट कुछ होता है, 0 और 1 के बीच का मान। ठीक है, तो ये शर्त, इस मान से, ये x का मान है, इस मान से मैंने ये शर्त बनाई। ये शर्त किस शर्त में फंसेगी, यानी x बड़ा है 0 छोटा है, x बड़ा है 0 छोटा, तो ये शर्त इस शर्त में फंसेगी। इसके सामने वाला फलन ये है, इस फलन में हम x का मान रखेंगे, जो x का मान है 0 प्लस h। ठीक है, तो रखते हैं, x के स्थान पर x का मान रखेंगे भाई। ठीक है,
0 प्लस एच और प्लस का 1 है ना, x के स्थान पर मैंने x का मान रखा। क्लियर, इसे मैं रब करता हूं। अब हम लिमिट का मान रखेंगे यानी h का, तो लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक कट जाएगी। तो यहां पर 0 h के स्थान पर 0 और प्लस का 1, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट का मान मेरा कितना आया, f 0 प्लस 0, पूरा पद 0 हो जाएगा तो 1 बचेगा, इसे हम डालेंगे समीकरण 2। अब मेरे प्यारे दोस्त समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट होता है कि दोनों पक्ष बराबर हैं, तो तीसरा पक्ष भी हम ज्ञात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, ठीक है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट किस पर चेक करना, x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 इस फलन में मान रखेंगे x का। अब जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए चेक करते हैं तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। 0, ये 0 फिक्स होता है, लिमिट का मान होता है, ये जो फलन में चर राशि होती है उसका मान होता है, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। अब ये पूरा x का मान है 0 माइनस h। अब ये x का मान किस शर्त में फंसेगा, इसमें या इसमें, तो मेरी ट्रिक क्या है, ट्रिक लगाओ, ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस शर्त में फंसेगा ये x का मान। तो इधर जो नंबर होता है उसको हम एक तरफ लिखते हैं। अब 0 से h घट रहा है तो जो मेरे को x का मान मिलेगा वो माइनस में मिलेगा, ठीक है। तो 0 बड़ा है, x छोटा, जो मान मिलेगा x का वो माइनस में मिलेगा। तो मतलब ये इससे स्पष्ट होता है कि 0 बड़ा x छोटा, ठीक है। तो ये शर्त किस शर्त में फंसेगी, यानी 0 बड़ा x छोटा, ये शर्त इस शर्त में फंसेगी। तो इसके सामने वाला फलन कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। इसमें हम x का मान पुट करेंगे यानी रखेंगे 0 माइनस h। तो पुट करते हैं, पुट माने होता है रखना, ओके। साइन x का मान रख लेते हैं तो 0 माइनस h, क्लियर। अब यहां पर मेरा क्या है, ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0 और माइनस का h, अब यहां पर माइनस का h, ठीक है, क्लियर है ना। तो मेरे प्यारे दोस्त अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, यहां पर हम एक सूत्र लगाएंगे, सूत्र होता है, मैं लिख देता हूं, क्योंकि साइन x, अगर साइन के कोण में माइनस होता तो माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इसकी शकल इससे मिल रही है, या हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि इसकी शकल इससे मिल रही, तो इसके स्थान पर हम ये लिखेंगे, यानी माइनस पहले आ जाएगा, ठीक है। माइनस का h, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा, तो इसे मैं रब करता हूं। ये सूत्र होता, अच्छी तरह से तैयार कर लेना, ठीक है। 0 माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपान h, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, सूत्र मेरे को पता है, चूंकि लिमिट h टेंड्स टू 0, ओके, साइन h अपान में h बराबर 1, ये सूत्र होता है, ठीक है, ये पूरा सूत्र होता है। तो हम इसके स्थान पर 1 लिखेंगे यानी रखेंगे, क्योंकि सूत्र के अनुसार LHS, ठीक है, f 0 माइनस 0, इसका मान 1 होता है, इससे हम डालेंगे समीकरण 3। मेरे को सूत्र के द्वारा ये मालूम हुआ कि इसका मान 1 होता, तो इसके स्थान पर मैंने 1 रखा। अब समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट होता कि तीनों पक्ष बराबर हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे आगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है, तो इसे मैं रफ करता हूं। तो आप लोग यहां से नोट करना, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से, ठीक है। फलन का मान क्या है, f 0 बराबर राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मान कितना है 1, है ना। इसका मान कितना है, राइट हैंड लिमिट का 1, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना है 1, क्लियर। अब यहां पर तीनों पक्ष बराबर हैं, तो हम लिखेंगे कि अतः x बराबर 0, जो यहां पर x बराबर 0 पर
दिया गया फलन f(x) सान्तः है। मेरे प्यारे दोस्त, तो मैंने चेक किया x बराबर 0 पर जो फलन है वो सान्तः है या हम कहें संतत है या हम कहें सतत है। ठीक है, तो जो x बराबर 0 है ये फलन का सतत बिंदु है या हम कहें सान्तः बिंदु है। ठीक है, तो यहां पर हम असान्तः बिंदु नहीं ज्ञात कर सकते, यानी असतत बिंदु ज्ञात नहीं कर सकते। आपको यह पता होना चाहिए कि जब फलन सतत होता है तो सतत बिंदु प्राप्त होता है, जब फलन असतत होता है तो असतत बिंदु प्राप्त होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, प्रश्न नंबर 23 भी कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम 24वें प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 24 की है बारी और नहीं करेंगे इसके साथ कोई यारी। ठीक है ना, अब हम 24वें प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 24वां, निर्धारण कीजिए यानी ज्ञात कीजिए कि फलन f, ठीक है, आगे कामा f(x) यहां पर जो फंक्शन दिया हुआ है फलन f द्वारा परिभाषित यानी डिफाइन एक संतत फलन है। मेरे को ये चेक करना है कि यहां पर जो फलन दिया हुआ है कि संतत है या असंतत है। ठीक है, तो सबसे पहले फलन को नोट करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया गया फलन। तो मैंने लिख दिया दिया गया फलन, नोट करेंगे आप। ठीक है, x² इंटू साइन, ठीक है, और कोण में 1/x यदि, और मेरी शर्त क्या है, ठीक है, x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0 यानी x बराबर 0 नहीं है। ठीक है, दूसरा फलन 0 यदि x इक्वल 0। अब मेरे प्यारे दोस्त, इसने कहा है कि जो फलन है चेक कीजिए संतत है या नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कोई भी फलन संतत है या नहीं है। चेक करने के लिए आपको फंक्शन यानी फलन पता होना चाहिए और बिंदु पता होने चाहिए। ठीक है, लेकिन प्रश्न में केवल फलन दिया गया है, बिंदु नहीं दिया गया। अगर प्रश्न में आपको केवल फलन दिया जाए और बिंदु ना दिए जाए, ठीक है, तो हम बिंदु फलन से ही ज्ञात करते हैं। फलन में जिस शर्त में बराबर का चिन्ह होता है उस शर्त से हम बिंदु ज्ञात करते हैं। तो देखेंगे फलन में कितनी शर्तें हैं, 1 2, किस शर्त में बराबर का चिन्ह है, तो यहाँ पर x बराबर 0। ठीक है, तो हम x बराबर 0 पर चेक करेंगे कि यहाँ पर जो फलन है वो संतत है या नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे x बराबर 0 पर संतत की जांच। ओके, x बराबर 0 पर संतत की जांच। अब ये किस प्रकार से क्लियर होगा कि यहाँ पर जो फलन है फंक्शन ये संतत होगा या असंतत होगा। तो इसके लिए हम 3 पक्ष ज्ञात करते हैं, फलन का मान, राइट हैंड लिमिट का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। तो सबसे पहले फलन का मान ज्ञात कर लेते हैं। ओके, तो इस फलन में भी दो फलन दिए हुए हैं, 1 और 2। ठीक है, तो x बराबर 0 मैंने किस शर्त से निकाला है, इस शर्त से निकाला है। तो इसके सामने वाला फलन क्या है, ये। तो इस फलन में हम x का मान रखेंगे, x बराबर 0। तो यहाँ पर x के स्थान पर 0 बराबर क्या है, 0। यहाँ पर x नहीं है तो हम x का मान नहीं रख सकते, इसे हम डालेंगे क्या, समीकरण 1। इसके बाद हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट का मान। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट f। इस फलन में हम x का मान रखेंगे 0। जब हम राइट हैंड लिमिट के लिए चेक करते हैं तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं, +0। ये 0 लिमिट का मान होता है, फिक्स होता है, आगे चल के h बन जाता है। इक्वल यानी बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। ओके मेरे प्यारे दोस्त, अब यहाँ पर ये x का मान है, तो ये x का मान किस शर्त में फंसेगा। तो मेरी ट्रिक क्या है, अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। जो यहाँ पर नंबर होता है उसको हम एक तरफ नोट करते हैं। अब 0 में h जुड़ रहा है तो ये x का मान 0 से तो अधिक होगा, 0 से ज्यादा होगा। तो ये शर्त किस शर्त में फंसेगी, ये शर्त किस शर्त में फंसेगी। तो अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न ने कहा कि अगर x का मान 0 है, अगर x का मान 0 तो मेरे को ये फलन लेना है। अगर x का मान 0 नहीं है, ठीक है, x का मान चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, चाहे x का मान 0 से बड़ा हो या 0 से छोटा हो, तो मेरे को ये फलन लेना है। कहने का मतलब यह है कि इसने कहा कि अगर x का मान 0 है तो ये फलन लेना, और अगर x का मान 0 नहीं है, कुछ भी हो तो ये फलन लेना है। अब यहाँ पर जो x का मान है क्या ये 0 के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं।
ठीक है। तो ये x का मान इसमें नहीं फंसेगा, इसमें फंसेगा, इसके सामने वाला फलन ये है, तो इस फलन में हम x का मान रखेंगे 0 प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो x के स्थान पर x का मान साइन 1/x का मान रखेंगे 0 प्लस h। अब हम लिमिट का मान रखेंगे तो लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगी, ठीक है। या हम और ज्यादा हल कर सकते हैं, बाद में हम रख सकते हैं लिमिट का मान, या हम साथ में भी लिमिट का मान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, जब इसके हम गुणा करेंगे इससे तो पूरा पद 0 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा पद 0 हो जाएगा, जब इसके हम गुणा करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। इसे हम डालेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1/2 से स्पष्ट होता है कि दोनों पक्ष बराबर है, तो तीसरा पक्ष भी हम ज्ञात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। तो लिखेंगे x बराबर 0 पर 0 माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, ठीक है। अब ये x का मान है, ये x का मान 0 से छोटा है क्योंकि यहां पर है 0, और 0 से h घट रहा है तो x का मान माइनस में मिलेगा। 0 बड़ा है, x छोटा है, ओके। 0 बड़ा है, x छोटा है, तो ये शर्त, इस मान से मैंने ये शर्त बनाई है। ये शर्त किस शर्त में फंसेगी, इसमें या इसमें? इसने कहा है कि अगर x का मान 0 है, x का मान 0 तो ये फलन लेना है, अगर x का मान कुछ भी हो, ठीक है, 0 ना हो तो ये फलन लेना है। तो यहाँ पर x बराबर 0 थोड़ी ना है, ठीक है, यानी 0 बड़ा है, x छोटा, तो ये शर्त इस शर्त में फंसेगी, इसके सामने वाला फलन ये, इस फलन में हम x का मान रखेंगे 0 माइनस h तो रखेंगे, ठीक है। लिखेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट f 0 माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, साइन 1/x के स्थान पर ये x का मान रखेंगे। अब हम लिमिट का मान रखेंगे तो लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगी, यानी h का। तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, ये 0 होगा तो हम इसकी गुणा करेंगे तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, ठीक है। समीकरण 3 डालेंगे। अब मेरे प्यारे दोस्त समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट होता है कि तीनों पक्ष बराबर हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से f 0 बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट, इनका मान कितना है 0, यानी तीनों पक्ष बराबर हैं। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर 0, x बराबर 0 पर दिया गया फलन f(x) संतत है, ठीक है, संतत है। तो मैंने चेक किया जो फलन है x बराबर 0 पर संतत है, यानी सतत है, ओके। तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम 25वें प्रश्न को हल करेंगे, 24वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। पच्चीसवां प्रश्न, f के यानी फलन के सांतता की जांच कीजिए जहां f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। अब यहाँ पर जो फलन दिया हुआ है मेरे को ये चेक करना है कि जो फलन है सांतता है या नहीं है। तो सबसे पहले इस फलन को नोट करेंगे, तो लिखेंगे दिया गया फलन, तो इसको नोट कर लेते हैं। अब हम सबसे पहले इस फलन को नोट करेंगे sin x माइनस कॉस एक्स, sin x माइनस कॉस एक्स, यदि x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x बराबर नहीं है 0 के। अब हम इस शर्त को नोट करेंगे -1 यदि
x इक्वल 0। ओके, अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पर जो फलन है ये संतत है या नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी फलन संतत है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए आपको फलन और बिंदु पता होने चाहिए, लेकिन प्रश्न में केवल फलन दिया गया है, बिंदु नहीं दिए गए हैं। अगर प्रश्न में आपको केवल फलन दिया जाए और बिंदु ना दिए जाए तो बिंदु हम फलन से ही ज्ञात करते हैं, यानी निकालते हैं। फलन में जिस शर्त में बराबर का चिन्ह होता है उस शर्त से हम बिंदु निकालते हैं, यानी ज्ञात करते हैं। तो फलन में देखेंगे कितनी शर्तें हैं, 1 2। इस शर्त में बराबर का चिन्ह है तो इससे बिंदु निकालेंगे, इसमें बराबर का चिन्ह है तो बिंदु नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो x बराबर 0 पर हम चेक करेंगे कि जो फलन है, जो फंक्शन है वो संतत है या नहीं है। तो लिखेंगे x बराबर 0 पर संतत की जांच। अब हम चेक करेंगे x बराबर 0 पर कि जो फलन है वो संतत है या नहीं है। अब ये किस प्रकार से क्लियर होगा कि यहाँ पर जो फंक्शन है, जो फलन है वो संतत है या नहीं है। तो इसके लिए हम 3 पक्ष ज्ञात करते हैं, फलन का मान, राइट हैंड लिमिट का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। तो सबसे पहले हम फलन का मान ज्ञात करेंगे, यानी फंक्शन का, किस पर, x बराबर 0 पर। तो हम देखेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर x बराबर जो 0 है मैंने किस शर्त से निकाला, यानी ज्ञात किया, इस शर्त से। इस शर्त के सामने वाला फलन क्या है, -1, यानी -1। इस फंक्शन में यानी फलन में 2 फलन है, ठीक है, 1 2। तो इस फलन में हम ये x का मान इस शर्त में फंसा है, इसके सामने वाला फलन ये है, तो इस फलन में हम x का मान रखेंगे, ठीक है, जहां जहां पर x होगा। तो आए x के स्थान पर 0 और इक्वल यानी बराबर -1। इसे हम डालेंगे समीकरण 1। अब इसके बाद हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट का मान, ठीक है। तो लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, आए x के स्थान पर 0 रखेंगे, यानी लिखेंगे प्लस। जब हम राइट हैंड लिमिट के लिए मान निकालते हैं, ठीक है, तो हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं, ये फिक्स होता है 0, ये 0 भी फिक्स होता है, लिमिट का मान होता है, आगे चल के h बन जाता है, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। अब ये पूरा x का मान है, 0 प्लस h, ये पूरा x का मान है। तो ये x का मान किस शर्त में फंसेगा, इसमें या इसमें। तो इसके लिए मैंने ट्रिक क्या बताई, इधर जो भी नंबर हो उसको हम इधर लिखेंगे एक तरफ। अब 0 में h जुड़ रहा है तो ये x का मान 0 से तो बड़ा है, यानी x बड़ा है 0 छोटा है। तो इस मान से मैंने ये शर्त बनाई है, ये शर्त किस शर्त में फंसेगी, इसमें या इसमें, ठीक है। तो इसने कहा है कि अगर x का मान 0 है तो मेरे को ये फलन लेना है, अगर x का मान 0 नहीं है, कुछ भी नंबर हो तो ये फलन लेना है। तो यहाँ पर क्या x बराबर 0 नहीं है, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि x बड़ा है 0 से, तो ये शर्त इस शर्त में फंसेगी, इसके सामने वाला फलन ये है, तो इस फलन में हम x का मान रखेंगे, ठीक है, 0 प्लस h। तो रखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x के स्थान पर x का मान 0 प्लस h माइनस कॉस x के स्थान पर x का मान 0 प्लस h। अब हम लिमिट का मान रखेंगे h का, तो लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगी। तो यहां पर साइन 0 प्लस 0 माइनस, ठीक है भाई, यहां पर 0 प्लस 0 साइन 0 माइनस कॉस 0, और साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो बराबर माइनस का 1, यानी राइट हैंड लिमिट का मान आया मेरा, राइट हैंड लिमिट f 0 प्लस 0। तो राइट हैंड लिमिट का मान आया माइनस का 1। इसे हम डालेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट होता है कि दोनों पक्ष बराबर है, तो तीसरा पक्ष भी हम ज्ञात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए f x बराबर 0 पर, तो इस, ठीक है, फलन में हम x का मान रखेंगे 0 माइनस, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ज्ञात करते हैं तो हम माइनस चिन्ह लेते हैं, ये फिक्स होता है, उसके बाद हम 0, ये 0 भी फिक्स होता है, लिमिट का मान होता है, जो कि आगे चल के 0 h बन जाता है, इक्वल यानी बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। अब ये पूरा x का मान है, ठीक है। अब ये x का मान किस शर्त में फंसेगा, इसमें या इसमें। तो मेरी ट्रिक क्या है, इधर जो भी नंबर हो उसको हम एक तरफ लिखते हैं। अब ठीक है, 0 से h घट रहा है तो जो x का मान है मेरे को माइनस में मिलेगा, ठीक है। तो 0 बड़ा है, x छोटा है, 0 इज ग्रेटर देन x, यानी h का मान 0 पॉइंट कुछ होता है, 0 और 1 के बीच का मान होता है, ठीक है। तो जो मेरे को x का मान मिलेगा वो माइनस में मिलेगा। अब ये शर्त, कंडीशन किस शर्त में फंसेगी,
तो इसने कहा है कि अगर x का मान 0 तो ये फलन लेना, अगर x का मान 0 नहीं है, चाहे x का मान प्लस हो चाहे माइनस हो, चाहे छोटा हो 0 से चाहे बड़ा हो, तो ये फलन लेना है, ठीक है। इस शर्त के सामने वाला ये वाला फलन लेना है। तो ये x का मान, ये शर्त इस शर्त में फंस गई, इसके सामने वाला फलन ये, तो इस फलन में हम x का मान पुट करेंगे, पुट माने रखेंगे, ठीक है। 0 माइनस h तो रखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 0 माइनस h माइनस कॉस 0 माइनस h। अब हम लिमिट का मान रखेंगे, ठीक है, लेकिन सबसे पहले इसे हम और हल कर लेते हैं, उसके बाद लिमिट यानी h का मान रखेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन और कोण में माइनस h माइनस कॉस और कोण में माइनस h, ठीक है। अब हम दो सूत्र अप्लाई करेंगे इसमें, चूंकि हम जानते हैं चूंकि साइन माइनस एक्स इक्वल माइनस साइन एक्स, चूंकि दूसरा सूत्र कॉस माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स। जब साइन के कोण में माइनस होता है तो माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है। अब जब कॉस के कोण में माइनस होता है तो माइनस गायब हो जाता है, ओके। तो यहां पर इसकी शक्ल इससे मिल रही है, तो इसके स्थान पर हम ये चीज लिखेंगे, यानी माइनस बाहर आ जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस आएगा बाहर साइन h। अब यहां पर इसकी शक्ल इससे मिल रही है, तो इसके स्थान पर हम ये लिखेंगे। कहने का मतलब ये कॉस के कोण में जो माइनस है वो गायब हो जाएगा, यानी कॉस h। अब हम लिमिट का मान रखेंगे यानी h का। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस 0 इक्वल, अब हम लिमिट का मान रखेंगे h का, तो लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगी, माइनस साइन 0 माइनस कॉस 0। अब यहां पर साइन 0 का मान 0 होता है, 0 माइनस कॉस 0 का मान 1 माइनस का 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट f 0 माइनस 0, इसे हम डालेंगे समीकरण 3, इसे रब करते हैं। अब यहां पर समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट होता है कि तीनों पक्ष बराबर हैं, तो हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से f0 इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल माइनस का 1, यानी तीनों पक्षों का मान माइनस का 1 है। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर 0, 0 पर दिया गया फलन f(x) सतत है, या हम कहें संतत है। तो प्रश्न नंबर 25 भी कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए।